ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन 9 अक्टूबर शनिवार के दिन है और शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करते हैं। और नवरात्रि के तीसरे दिन जब हम माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करते हैं तो हमारे बल में वृद्धि होती है, भय समाप्त होता है, सुख समृद्धि और शक्ति का वरदान माँ चंद्रघंटा से प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और असुरों का संहार करने के लिए अवतार लिया था। तो माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की बहुत ही विशेषता है और नवरात्रि के तीसरे दिन हमें इनकी आराधना करने से समस्त प्रकार के दुखों से, कष्टों से छुटकारा मिलता है और माँ चंद्रघंटा समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूँ नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या होगी, माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा का क्या स्वरूप है, प्रिय रंग कौन सा है जिसे धारण करके आज हम उनकी पूजा करेंगे, माँ चंद्रघंटा का मंत्र क्या है और भोग आज हमें क्या अर्पित करना चाहिए, माँ चंद्रघंटा की कथा क्या है। और इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अचूक, बहुत आसान उपाय और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय। अगर आप आज नवरात्रि के तीसरे दिन इस उपाय को करते हैं तो माँ चंद्रघंटा की कृपा से आपके जीवन में चाहे जो भी परेशानियां हो उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है, शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल में वृद्धि होती है, भय समाप्त होता है और माँ चंद्रघंटा की पूजा से रोगों से मुक्ति मिलती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों इस बार शनिवार के दिन यानी कि तृतीया तिथि के दिन दो देवियों की पूजा एक साथ होगी। माँ भगवती दुर्गा के दो स्वरूपों की आराधना हम एक साथ करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई हुई है क्योंकि शनिवार के दिन तिथि जो है तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी 7:48 पर प्रातःकाल और उस वक्त से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर को सुबह 5 बजे। तो इसलिए तृतीया और चतुर्थी पर माँ भगवती दुर्गा के दो स्वरूपों की पूजा हम एक साथ करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन शनिवार के दिन। तो दोनों स्वरूप कौन से हैं, माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा, इनकी पूजा एक ही दिन की जाएगी। तो अभी की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। थोड़ी देर में आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, रंग, मंत्र, स्वरूप और इसके साथ ही माँ की कथा के बारे में भी पूरा संपूर्ण जानकारी मैं आपसे देने वाली हूँ। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ ही हम जानेंगे कि एक ही दिन माँ भगवती दुर्गा के दोनों स्वरूप की हम आराधना किस प्रकार करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा परम शक्ति, शांतिदायक और कल्याणकारी मानी गई हैं और माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। दोस्तों माँ चंद्रघंटा का रूप रंग स्वर्ण के समान है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं और इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र विभूषित हैं। माँ चंद्रघंटा के गले में सफेद फूलों की माला है। माँ चंद्रघंटा की सवारी सिंह है। इसी प्रकार से माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें स्मरण करना है जब हम प्रातःकाल पूजा करेंगे माँ चंद्रघंटा के तीसरे स्वरूप की। तो दोस्तों माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सौम्यता में, विनम्रता में भी वृद्धि होती है और रोगों से मुक्ति का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही माँ की पूजा करने से अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब भी हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं तो साहस और निडरता में वृद्धि होती है। तो आज के दिन हम किस प्रकार से माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करें। देखिए माँ चंद्रघंटा की पूजा जैसे कि हम प्रतिदिन नवरात्रि में माँ की चौकी हमने स्थापित की है तो रोज पूजा कर रहे हैं, तो जो माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा आपने स्थापित की हुई है उनमें ही आप माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। और या फिर अगर आपके पास माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या तस्वीर है तो उन्हें आप स्थापित करें कलश के साथ ही, मतलब जैसे जहां पर आपने माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की है वहीं पर माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या प्रतिमा भी आप स्थापित कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद हम माँ की पूजा आराधना करेंगे। और आज हमें कौन से रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, माँ को कौन सा रंग प्रिय है। माँ भगवती चंद्रघंटा का जो प्रिय रंग माना जाता है वो ग्रे कलर माना जाता है या भूरा रंग माना जाता है। तो इस प्रकार से आप इस रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आज हमें कुष्मांडा माँ की भी पूजा करनी है।
तो माँ को प्रिय रंग है, माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग है नारंगी, तो आप उस रंग के भी वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। या फिर नवरात्रि का जो सबसे महत्वपूर्ण रंग होता है वो लाल रंग होता है, तो आप किसी भी रंग का वस्त्र धारण करके पूजा करें, लेकिन काले या नीले रंग के वस्त्र न धारण करें, ये ध्यान रखें बस। तो इस प्रकार से हमें माँ की पूजा में इन बातों का ध्यान रखना है। और माँ का मंत्र क्या है, जिसे जब आप माँ का ध्यान करेंगे तो किस मंत्र को जप करते हुए माँ का ध्यान करेंगे। देखिए, पहले जो मैंने मंत्र बोला वीडियो की शुरुआत में, आप उस मंत्र से भी माँ का ध्यान कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। तो इस मंत्र का ये बहुत छोटा मंत्र है, बहुत आसानी से आप 108 बार जरूर जप कर लीजिए। लाल चंदन की माला से जप कर सकते हैं या फिर रुद्राक्ष की माला पर भी इस मंत्र का जप करें। और इस मंत्र के जपने के बाद आप चाहें तो जो भी मंत्र आप कोई जाप कर रहे हैं या फिर कोई भी सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद अपनी नियमित जो भी जाप है उसको जारी रख सकते हैं। माँ भगवती के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें, माँ को पुष्प अर्पित करें। और माँ चंद्रघंटा का जो प्रिय पुष्प होता है वो कमल का पुष्प होता है, तो अगर उपलब्ध हो तो कमल के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। या पीले गुलाब के पुष्पों की माला भी बहुत प्रिय है माँ को, पीले गुलाब के पुष्प या फिर पुष्पों की माला माँ को अर्पित करें। इससे सुख शांति की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ को कौन सा भोग प्रिय है जो आज हमें अर्पित करना चाहिए। माँ का प्रिय भोग है माँ चंद्रघंटा को हम दूध से बनी हुई मिठाई का अर्पित कर सकते हैं, दूध या केसर से बनी हुई खीर अर्पित कर सकते हैं। मतलब माँ को दूध या फिर दूध से बनी हुई चीजें अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती हैं, ये माँ का प्रिय भोग है। इसके अलावा पूजा पूर्ण होने के बाद आपको लौंग और कपूर से आरती जरूर करनी है माँ की। अब जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की कथा क्या है, जिसका आपको जरूर आज सुनना चाहिए, इस कथा को श्रवण करना चाहिए। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया था। और असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता बहुत परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को बहुत गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही बहुत क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्य ने तेज और तलवार दी, सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। और इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। तो जब हम माँ चंद्रघंटा के इस स्वरूप की आराधना करते हैं तो शक्ति में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है, निडरता की प्राप्ति होती है, भय समाप्त होते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है। तो आज के दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान करके आपको इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। अब जानते हैं कि हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ भगवती चंद्रघंटा का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन की समस्त जो बाधाएं हैं, परेशानियां हो समाप्त हो, और जो भी कामना है हमारी, जिस कामना से हम माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना कर रहे हैं, वो कामना हमारी बहुत शीघ्र पूर्ण हो। दोस्तों, आज के दिन माँ को चमेली के पुष्प या चमेली के पुष्पों की माला अर्पित करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख शांति की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल में वृद्धि होती है और समस्त प्रकार के भय से माँ चंद्रघंटा मुक्त करती हैं। चमेली के पुष्पों की माला अगर आज अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं भी दूर होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में अभी थोड़ी देर में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और उसमें हम बात करेंगे कि दोनों देवियों की पूजा आप किस प्रकार से एक साथ कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।